नमस्कार, मैं आपका दोस्त राकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल अनसुलझी कहानियां में। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आपने बहुत सारे भूत प्रेतों का नाम सुना होगा, लेकिन अगर मैं आपसे यह पूछूं कि उन सभी भूत प्रेतों में सबसे ताकतवर कौन है, तब आपका जवाब क्या होगा? बहुत सारे भूत प्रेत ऐसे होते हैं जिनका उतारा आसानी से हो जाता है, लेकिन कुछ भूत प्रेत का उतारा हो ही नहीं पाता। एक ऐसा ही ताकतवर भूत जिसे लोग कच्चा कलवा के नाम से जानते हैं, उसने मुझे महसूस करवाया कि डर किसे कहते हैं। मेरा नाम अभय है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। लोग कहते हैं कि भूत प्रेत शहरों में नहीं होते। मेरी कहानी सुनकर ये भी भ्रम जल्द ही टूट जाएगा। मेरी एक कॉस्मेटिक की दुकान है, जिसके सहारे हमारा परिवार अच्छे से गुजर बसर कर पा रहा था। उस दुकान ने हमें इतना दिया कि कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। हमारे पास कुछ पैसे जमा हो गए थे और हम अपनी दुकान को बड़ा करना चाहते थे। शायद यही हमारी गलती थी, क्योंकि जब कोई आगे बढ़ता है तब उसके पीठ को ठोकने वाले कम और पैर खींचने वाले ज़्यादा होते हैं। शायद आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। किसी ने हमारे परिवार पर काला जादू कर दिया था, लेकिन आज तक हमें पता ही नहीं चला कि किसने ये ओछी हरकत की है। बस इतना ही पता चला कि वो हमारे ही रिश्तेदार हैं। कुछ लोगों पर हमें शक था, लेकिन इन चीज़ों का कोई सबूत नहीं होता। एक दिन सुबह सुबह मेरी माँ जोर जोर से चिल्ला रही थी, जिससे मेरी आंखें खुली। घर के सभी लोग मम्मी से पूछ रहे थे, क्यों चिल्ला रही हो, क्या हो गया? तब मम्मी ने कहा, बाहर आकर देखो, किसी ने कुछ रखा है। हम सभी जब बाहर गए तो हमें वहाँ कुछ अजीब सी चीज़ें दिखी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या है। तब मैंने पापा से पूछा। पापा ने तो उस समय कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में बताया कि वो टोटका है। कोई हमारे परिवार पर टोटका करने की कोशिश कर रहा है या टोटका कर चुका है। मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं जो यह सुनकर डर गए। मम्मी हमें समझाने लगी, कोई अगर बाहर कुछ खाने या पीने को दे तो मना कर देना, कुछ भी खाना पीना नहीं। इस बात को हम सबने अच्छे से गांठ बांध लिया, क्योंकि मुसीबत आने से पहले ही उससे निपट लिया जाए तो अच्छा होता है। मैं अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता हूँ, उन्हें कुछ ना हो जाए इस डर से। उस टोटके को मैंने ही झाड़ू से घर के बाहर किया। मम्मी पापा ने यह करने से मना भी किया था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। हमने दुकान बड़ा किया था, इसलिए दुकान में पूजा था और शाम को घर में एक छोटी सी पार्टी। इसलिए मैं और पापा तैयार होकर दुकान के लिए निकल गए। जब हम दुकान पहुंचे तब दुकान के सामने भी टोटका रखा हुआ था। पापा गुस्से में यही बोल रहे थे कि पता नहीं कौन हमारे पीछे पड़ गया है। सीसीटीवी के जरिए हम उस गद्दार को पकड़ सकते थे, लेकिन दुकान में काम चलने की वजह से सीसीटीवी बंद था। मैंने ही दुकान के सामने से उस टोटके को हटाया। फिर पूजा पाठ की सारी तैयारी में लग गए। कुछ समय बाद मेरी मम्मी और भाई बहन सब दुकान आ गए। पंडित जी भी आ गए और उन्होंने पूजा शुरू कर दिया। पूजा अच्छे से संपन्न हुई, लेकिन एक अजीब बात, जब पूजा चल रही थी तब 4 या 5 साल का बच्चा दुकान के बाहर आकर बैठ गया था और मुझे घूरने लगा। पहले मैंने उसे देखकर इग्नोर किया, लेकिन जब वो कंटिन्यू मुझे देख रहा था
तो मुझे भी कुछ अजीब लगा। वो कोई बच्चा नहीं था, वो कच्चा कलवा था। ये बात मुझे बाद में समझ में आई। उस समय वो बच्चा एक आम बच्चे की तरह दिख रहा था, लेकिन कहते हैं कि जैसे जैसे कच्चा कलवा का असर बढ़ता जाता है, उसका आकार और भी डरावना होता जाता है। ये बस एक शुरुआत थी। उस दिन वो कच्चा कलवा हमें बर्बाद करने के लिए हमारी ज़िंदगी में आया था। उस दिन पूजा होने के बाद मैं उस बच्चे को बाहर ढूंढ रहा था, लेकिन वो बच्चा मुझे मिला नहीं। उस दिन हम पूरे दिन दुकान पर रहे और शाम को दुकान बंद करके रात की पार्टी की तैयारी में लग गए। रात को हमारे घर कुछ दोस्त यार और रिश्तेदार आए थे। जब पार्टी खत्म हुई, सब चले गए, तब हम बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी मेरा छोटा भाई भागते हुए आया और पापा से कहा, पापा, छत पर टोटका रखा है। यह सुनकर हम सब ऊपर गए। ऊपर छत पर गमले के पीछे टोटका रखा हुआ था। मेरी मम्मी ने कहा, पूरे छत को अच्छे से चेक करो। हमने पूरे छत को चेक किया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर मम्मी ने पूरे घर को चेक करने के लिए कहा। फिर हम पूरे घर को देखने लगे। हमारा घर एक मंजिल की है। जब हम घर को चेक कर रहे थे, तब मैंने देखा मेरे रूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला था और एक छोटा सा बच्चा उस गैप से बाहर को झांक रहा था। उसकी आंखें एक नॉर्मल इंसान से भी ज़्यादा बड़ी थी और उसका सर भी बड़ा दिख रहा था। मैं तुरंत भागकर अपने रूम में गया। मेरे रूम में भी किसी ने टोटका रखा था, जिसमें जाकर मेरा पैर टकरा गया, लेकिन मैंने उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। मैं तो उस बच्चे को ढूंढ रहा था, पर रूम में कोई नहीं था। कुछ देर बाद मेरे घर वाले भी कमरे में आ गए। जब उन्होंने देखा कि वह टोटका फैला हुआ है, तो वो लोग डर गए। मैंने घर वालों को उस भूतिया बच्चे के बारे में बताया। फिर हम लोग नीचे आ गए। पापा ने कहा कि हमें कल किसी बाबा से मिलना होगा। घर के हम सभी लोग नीचे आगे वाले कमरे में बैठकर इस विषय पर बात ही कर रहे थे कि कौन हो सकता है। तभी ऊपर से जोर जोर से किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। मैं ऊपर देखने जाने ही वाला था कि तभी मेरे पापा ने मुझे रोक लिया। मेरे पापा ने हमें घड़ी की तरफ इशारा किया। रात के 1 बज रहे थे। इन सब चीज़ों में कब रात के 1 बज गए पता ही नहीं चला। वो बच्चे की रोने की आवाज़ लगातार आ रही थी। मेरे पापा ने कहा, अभी इनका समय है, इनकी शक्तियाँ प्रबल है। शुक्र है कि अभी तक हम पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, मेरी तबीयत भी खराब होते जा रही थी। घर के सभी लोग उस रात एक ही कमरे में थे। किसी को नींद नहीं आ रही थी। रात के करीब 3 बजे ऊपर से किसी के दौड़ने चलने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन शुक्र है वो कच्चा कलवा उस रात नीचे अपना प्रभाव नहीं दिखाया। कुछ घंटों के बाद सुबह हो गई। समय के साथ वो भी शांत हो गया। मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं दुकान नहीं जा पाया और मेरे पापा किसी बाबा को लेने गए थे, इसलिए वो भी दुकान नहीं जा पाए। ये हमारे नुकसान की शुरुआत थी। वो बाबा हमारे घर आए। उन्होंने उन दोनों टोटके को देखा। कुछ मंत्र पढ़कर उन टोटकों को एक झोले में भर दिया और उसे बहती नदी में छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने पूरे घर को शुद्ध किया। घर के सभी लोगों को एक एक ताबीज़ बनाकर दिया और कहा, ये जिसने भी किया है वो आप लोगों को बहुत गहरा नुकसान पहुंचाना चाहता था। मैंने अभी ये सब ठीक करने की कोशिश की है, देखो क्या होता है। उसके बाद बाबा चले गए। पापा उन टोटका के सामानों को बहती नदी में छोड़ने के लिए गए थे।
पापा रात के 9 बजे घर वापस आए। पापा बता रहे थे कि घर उनको मिल ही नहीं रहा था, वो घर का रास्ता भूल गए थे। हम सभी समझ गए ये उस प्रेत का काम है। मेरी मम्मी ने पापा से पूछा कि टोटके का सारा सामान फेंक दिया? तब पापा ने हाँ कहा। फिर मम्मी ने कहा, तो ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तब पापा ने अपना हाथ देखा तो उनके हाथ में सिंदूर लगा नींबू था। तभी किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी तेज थी कि हम सभी चौंक गए। जब हमने किचन में जाकर देखा तो वहाँ कोई भी बर्तन नहीं गिरा था। अब हमारा डर बढ़ते जा रहा था। पापा ने बाबा को फ़ोन लगाया और सारी बात बताई। बाबा करीब 11 बजे हमारे घर पहुँचे। बाबा के आने के बाद मेरी तबीयत और ख़राब होने लगी। ऊपर से घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी और बढ़ गई। पापा मम्मी ने बाबा को सब कुछ बताया। मुझे बच्चा दिखा था जो बहुत ही डरावना था, ये भी बताया। तब बाबा ने कहा, ये तो कच्चा कलवा है, इनकी शक्तियाँ और प्रेतों से ज़्यादा होती हैं। बहुत भारी मुसीबत तुम्हारे घर पर पड़ी है। फिर बाबा ने उसे थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने कहा, मेरे गुरुजी कुछ दिन बाद आएंगे, वो ही इस चीज़ को संभाल सकते हैं। उसके बाद वो चले गए। घर में कच्चा कलवा का इतना डर था कि हम लोग अपने ही घर में डरकर घूमते थे। समय के साथ वो कच्चा कलवा और भयानक होता गया। घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी और बढ़ने लगी। बच्चे की रोने की आवाज़ दिन ब दिन और भयानक होने लगा। इन सभी चीज़ों की वजह से हमें होटल में जाकर रहना पड़ा। हमारे दुकान में भी आग लग गई थी। दुकान का सारा माल जल गया था। मेरी दवा में तो पैसा बर्बाद हो ही रहा था। वो तो भला हो बाबा के गुरुजी का, जिन्होंने आकर हमें संभाल लिया। उस कच्चा कलवा को हमारे घर, हमारे परिवार से दूर कर दिया और ये भी बताया कि जिसने हम पे कच्चा कलवा छोड़ा है वो हमारा ही रिश्तेदार है, बस उनका नाम नहीं बताया। इस घटना को हुए 1 साल हो गए, लेकिन अभी तक हम उस नुकसान से उभर नहीं पाए।